यह आलेख मैंने आज से 3-4 माह पूर्व लिखा था, उस कंट्रोवर्सी के ऊपर जो गोस्वामी तुलसीदास जी की रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों को लेके निरर्थक ही काफ़ी चर्चा में रही है। इसका शीर्षक मैंने दिया था, हमें क्षमा करना तुलसी बाबा। रामचरितमानस की कुछ पंक्तियों पर जबरन छेड़े गए विवाद, उस पर हो रही धुआंधार टीवी डिबेट्स के राजनीतिक नेता जो भी रहे हों, उन पर टिप्पणी करना निरर्थक है। राजनीति का स्तर इतना गिर चुका है कि उस पर कुछ कहना या लिखना, बहस करना अब जुझलाहट और अवसाद से भरी कवायद सा लगने लगा है। आज से 400-450 वर्ष पूर्व लिखा था रामचरितमानस तुलसी बाबा ने। निश्चित ही यह कृति युगांतरकारी थी, पर तुलसी बाबा का अपना व्यक्तित्व क्रांतिकारी रहा होगा ऐसा मुझे नहीं लगता। पारलौकिक आग्रह संभवतः उनके जीवन का आधार स्तंभ था। सामंती मूल्य उस युग में अपनी पराकाष्ठा पर थे। वर्ण व्यवस्था जैसी कुरीतियां अपने चरम पर थीं। एक न टूट सकने वाली जड़ता व्याप्त थी समाज में। संभवतः इसीलिए जो कुछ भी उस युग में, जिसे साहित्य के विद्यार्थी भक्तिकाल के नाम से जानते हैं, कहा या लिखा गया था, उसका अधिकांश हिस्सा उस नैराश्य का प्रतिनिधित्व करता है जो उस युग में जनमानस के मध्य व्याप्त रहा होगा। मंथरा का यह कहना, को नृप होय हमें क्या हानि, चेरी छोड़ अब होब की रानी, वास्तव में इसी नैराश्य की अनुगूंज है। आज के युग में जब महिलाएं फाइटर प्लेन चला रही हैं, राष्ट्राध्यक्ष हैं, क्या इन पंक्तियों को तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य से काट कर समझना, अनुभव किया जाना संभव हो सकता है? इस निराशा के, अवसाद के सामाजिक ऐतिहासिक कारण थे, पर उन पर फिलहाल बात करना विषयांतर हो जाएगा। तुलसी बाबा राम भक्त थे, क्रांतिकारी तेवर वाले समाज सुधारक नहीं। जाहिर है श्री राम के चरणों में समर्पित उनका मन, जीवन संभावित रूप से तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य के प्रति उदासीन ही रहा होगा। उनके जीवन का ध्येय अपने आराध्य का सानिध्य, उनकी कृपा थी, समाज सुधार नहीं। तत्कालीन सामाजिक परिदृश्य एक रूपक की तरह उनके लेखन में भले ही प्रतिबिंबित हुआ हो, पर किसी मान्यता का समर्थन या विरोध करते हुए उसे गलत या सही ठहराने की अपेक्षा उन जैसे वीतरागी से करना भला कहां तक उचित है? एक और पहलू भी है जिस पर बात की जानी चाहिए। मानव समाज में व्याप्त मूल्य, मान्यताएं इत्यादि क्या निरपेक्ष, सर्वकालिक और शाश्वत होते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, महिला सशक्तिकरण, मुक्त व्यापार, समानता और इस जैसी कई अवधारणाएं क्या आज से 4-5 शताब्दी पूर्व भी रही होंगी? निश्चय ही ऐसा नहीं था। समय के लंबे गलियारे से गुजरते हुए हमने बहुत कुछ जो पुराना था पीछे छोड़ा है, नया अपनाया है। उस समझ, उस बढ़ती हुई संवेदना के चलते जो समय के चिरंतन प्रवाह के साथ यह बताती चलती है कि जो हम कर रहे हैं, जिसे हम मान्यता दे रहे हैं, वह कितना सही और कितना गलत है, कितना ग्राह्य और कितना त्याज्य है। द्वितीय विश्व युद्ध की विभीषिका ने हमें समझाया था कि इंसान सिर्फ इंसान होता है, बड़ा, छोटा, गोरा, काला, स्त्री, पुरुष नहीं। इतिहास में आए इस मोड़ से हमने कुछ नया सीखा है, पुराना त्यागा है। यही संभवतः हमारे सब सुसंस्कृत होते रहने की चिरंतन प्रक्रिया है। विश्व के किसी कोने से वहां प्रचलित धर्म, मान्यताओं के इतिहास को खंगालिए। क्या वहां महिलाओं की स्थिति, सामाजिक परिदृश्य वैसा ही था जैसा आज है? किसी भी धार्मिक ग्रंथ में क्या महिलाओं को वही स्थान दिया गया था जो तब पुरुषों का था? क्या यह सच नहीं है कि सामंती युग में शायद ही कोई ऐसा समाज हो जो जन्म, जाति, वर्ण, कार्य इत्यादि के आधार पर स्तरीकृत न रहा हो? समय के साथ साथ समाज बदला, पुरानी मान्यताएं ध्वस्त हुई, नई सोच को जगह मिली। मनुस्मृति में लिखी गई अधिकांश बातों का आज के युग में कोई अर्थ नहीं रह गया है। पुरानी मान्यताओं के मकड़ जाल में उलझे समाज के लिए वह सब स्वीकार्य था, पर आज वह अगर याद भी किया जाता है तो एक ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में, जिसकी न मान्यता शेष है, न ही कोई उपयोगिता। स्पष्ट है, होनी भी नहीं चाहिए। समस्या तब उत्पन्न होती है जब हम शताब्दियों पूर्व घटे किसी प्रसंग, किसी नैरेटिव या घटनाक्रम को आज के संदर्भों, आज के परिप्रेक्ष्य में देखने दिखाने की साजिश रचते हैं। शिशुपाल, बाली, जयद्रथ या महिषासुर के वध की व्याख्या आईपीसी अथवा सीआरपीसी की किसी धारा के आधार पर करना
हास्यास्पद और मनोरंजक भले ही हो, पर निश्चय ही यह एक निरर्थक प्रलाप से ज्यादा कुछ नहीं होगा। किसी भी कालखंड में लिखा गया साहित्य तत्कालीन समाज की मान्यताओं को ही चाहे अनचाहे प्रतिबिंबित करता है। यह जरूरी नहीं है कि वह उन पर सही और गलत की मुहर भी लगाए। यदि तुलसी बाबा के रामचरितमानस का बहिष्कार ढोर गवार शूद्र पशु नारी जैसी पंक्तियों के कारण किया जाना चाहिए, तो शेक्सपियर की महान रचना हैमलेट को भी विश्वविद्यालयों में इसलिए नहीं पढ़ा या पढ़ाया जाना चाहिए क्योंकि डैनिश प्रिंस अपनी मां के बहाने स्त्रियों पर टिप्पणी करते हुए कहता है, फ्रेलिटी दाय नेम इज वुमन। और फिर जॉन मिल्टन तो पैराडाइज लॉस्ट में महिलाओं के संदर्भ में यह कहने के लिए कि ओ गॉड क्रिएटर वाइज व्हाई हैज दाउ क्रिएटेड दिस फेयर डिफेक्ट ऑफ नेचर, पूरी तरह से त्याज्य होना चाहिए। यूं तो वर्तमान समय में नेताओं और टीवी पर अवतरित होने वाले विशेषज्ञ योद्धाओं से अच्छे बुद्धिसम्मत तर्कों की अपेक्षा करना बेमानी है, पर हद तो तब हो जाती है जब निरर्थक से तर्कों के प्रत्युत्तर में शूद्र या ताड़ना जैसे शब्दों की हास्यास्पद व्याख्या की जाती है। क्या जरूरत है ऐसे कुतर्कों की? निरपेक्ष होकर अपनी बात रखने से आखिर क्यों कतराने लगे हैं हम? चुनाव तो आते जाते रहेंगे, कोई जीतेगा कोई हारेगा। अपने अपने वोट बैंक गढ़ने के लिए लोगों को बांटने की कोशिश में आखिर क्यों धकेल रहे हैं हम सारे समाज को मध्ययुग की ओर? रामचरितमानस हमारे साहित्य की काल यही धरोहर है, मत घसीटिए इसे सस्ते विवाद में।